यूपी में चुनावी सुगबुगाहट लगातार तेज है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। तो बता दें कि आज मथुरा दौरे पर है अमित शाह और ये ताजा अपडेट बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रस्थान। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मथुरा पहुंच चुके हैं अमित शाह। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना उनकी तरफ से की जाएगी। तो पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मथुरा में शाह का प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम भी है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रचार प्रसार भी उनकी तरफ से जनता के बीच जाकर सरकार की जो 5 साल की उपलब्धियां रही हैं और किस तरह से एक बार फिर से सत्ता पर काबिज करने के लिए वोट की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना यहाँ पर। तो आज मथुरा दौरे पर है, उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। और अब मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, फूलों की बारिश यहाँ पर कर दी गई और लोगों में भी गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद है उसकी बानगी भी दर्शाती ये तस्वीरें। तो तमाम जो मंत्रीगण है बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी और उसी की सीधी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज मथुरा और नोएडा में ओंकार भरते हुए प्रचार प्रसार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने और पूजा अर्चना करने पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो आज मथुरा दौरे पर डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच संवाद भी यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा और वोट करने की अपील। तो जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा कड़ी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ते हुए और पूजा अर्चना और यहाँ पर लोगों से भी रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए प्रचार प्रसार और सरकार ने जो 5 साल में कामकाज किए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, वो भी जनता के समक्ष रखने की कोशिश होगी। क्योंकि बता दें कि अभी किसी भी तरह की रैली और पर रोक है 31 जनवरी तक। और उसी के चलते पहले चरण के चुनाव को लेकर जो दिग्गज है वो धरातल पर उतरे हुए हैं। और इसी कड़ी में ये मथुरा दौरा गृह मंत्री का काफी अहम। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारी प्रशासन की तरफ। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की, जहां पर अब दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह तमाम समर्थकों के साथ। और किस तरह की तैयारी है, प्रशासन किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद लोगों से रूबरू होंगे और डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार पल पल की अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। गृह मंत्री अमित शाह का मथुरा दौरा और अब बांके बिहारी मंदिर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, समर्थकों का जमावड़ा भी है और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो मथुरा दौरा है वो हो सके गृह मंत्री का। तो आप देख सकते हैं मौजूद लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। और अब मंदिर के पथ पर शीश झुकाते हुए मंदिर के अंदर एंट्री गृह मंत्री अमित शाह की, जहां पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ गृह मंत्री करते नजर आएंगे। और उसके बाद मथुरा में डोर टू डोर कैंपेन, जनता से संवाद यहां पर किया जाएगा और सरकार के जो कार्यकाल का ब्यौरा है वो कहीं ना कहीं रखने की कोशिश होगी और इसके जरिए चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश। तो प्रथम चरण के चुनावों को लेकर किस तरह से सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश हो रही है और जनता को साधने की, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से वोट करने की अपील। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की पूजा अर्चना, यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह।
संतापवारण निवारण शांतुकं श्रीमद्विहारी शरणं शरणं प्रपद्ये यस्मात् सुखैकसदनं मदनारिमुख्यं सिद्धिं समीरयुतलां सकलाङ्गशोभा तं शुद्धबुद्धिसुखवृद्धि समृद्धिहेतुं श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये यस्मात् सुखैकसदनं मदनारिमुख्यं सिद्धिं समीरयुतलां सकलाङ्गशोभा तं शुद्धबुद्धिसुखवृद्धि समृद्धिहेतुं श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये यस्य प्रपन्नवरदत्तसाधितस्य तापत्रे शरणं गतानां संनीलनीलनिभञ्जनाय श्रीमद्विहारी शरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनो विनीतं भवति प्रसन्नं खिन्नं कलेन्द्रियैरप्यनुसन्नं तं वास्तवास्तवनिरस्तु समस्तदुःखं श्रीमद्विहारी शरणं शरणं प्रपद्ये संसार सागर समुद्रने महित्र निर्चिन्नते यदरित्र नमो नमस्ते इदं विष्णु पादास्तकमदिभिसादाभिप्रमणं प्रणीतं यात्रेम्ना सुखविजगदीशेन विदुष पठेत्यो वा पाक्याच्युतचरणचेत समनुजो भवेत् भोक्त्वा भोगं नवतरति चास्ते हरिपदम् नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय। मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और मंदिर के जो महंत हैं उनकी तरफ से बांके बिहारी जी की तस्वीर भी यहां पर गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की गई और अब फूल मालाओं से किस तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, ये सीधी तस्वीरें बांके बिहारी मंदिर की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई। मंत्रों उच्चारण के बीच ये पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, सुरक्षा चाक चौबंद और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह तमाम दिग्गज मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रार्थना यहां पर जीत की। और अब इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता से रूबरू होंगे गृह मंत्री अमित शाह और अपने पक्ष में वोट करने की अपील होगी। तो बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं उनके हित में वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए जनता को उत्साहित किया जाएगा उनकी तरफ से। तो डोर टू डोर कैंपेन लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज इससे जुड़े हुए हैं। चुनावी प्रसार को धार देने की कोशिश लगातार जारी है और उसी कड़ी में आज मथुरा पहुंचे हैं और अब बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जनता से भी मुखातिब होंगे और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जो 5 साल का कामकाज रहा है योगी सरकार का, जो उपलब्धियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के समक्ष रखते हुए मतदान की अपील यहां पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज करने के लिए अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी। तो मथुरा में जाति समीकरण भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो आज मथुरा दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। ये उस दौरान की तस्वीरें जब अमित शाह मथुरा पहुंचे और किस तरह से फूलों की बारिश उनके ऊपर की गई और अब हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए ये लाइव तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर। तो लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से फूलों की बारिश कर अपनी खुशी को, अपने उत्साह को जाहिर करते लोग। और अब बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर गृह मंत्री अमित शाह। ये सीधी तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर मथुरा दौरे को लेकर क्या कुछ हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें बयां करती हुई बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो श्रीकांत शर्मा जिनको यहां पर दावेदारी दी गई है और उन्हीं के हित में वोट करने की अपील जनता से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
तो ये यूपी सरकार में मंत्री हैं और यहां से उनके चेहरे पर दावेदारी बीजेपी की तरफ से। तो श्रीकांत शर्मा भी यहां पर मौजूद है, तमाम दिग्गज उनके साथ, गृहमंत्री अमित शाह और समर्थकों का जमावड़ा भी। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब बांके बिहारी मंदिर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। प्रार्थना करने के बाद अब अगले पड़ाव पर गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर वो जनसंवाद करेंगे और सरकार के कामकाज को गिनाते हुए जनता से वोट करने की अपील भी। तो सुरक्षा के खास इंतजाम, पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है। तो सुरक्षा का घेरा आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। तो यहां पर जो समर्थक है और यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब आगे बढ़ते हुए गृहमंत्री अमित शाह, तो ये मथुरा दौरा कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि प्रथम चरण में यहां पर भी मतदान होना है और उससे पहले बीजेपी प्रत्याशी के हित में माहौल बनाने की कोशिश इस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही। दिग्गज मैदान पर उतरे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, ये दूसरी तस्वीर जनता से रूबरू होते हुए। और आप देख सकते हैं एक बच्चे को किस तरह से फूल माला पहनाकर आशीर्वाद भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर देते नजर आए। चेहरे पर मुस्कान है, उत्साहवर्धक नजारा, चाहे वो बीजेपी के दिग्गज हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, समर्थक हो या फिर जनता हो। तो ये सीधी तस्वीरें हैं लगातार बांके बिहारी मंदिर के बाजार की, गलियों की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए जनता से रूबरू, जहां पर संवाद उनकी तरफ से किया जाएगा और डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। और उसके बाद नोएडा का दौरा भी आज गृह मंत्री अमित शाह का। तो यहां पर चुनावी माहौल को बनाने की कोशिश, प्रथम चरण में चुनाव है मथुरा में और ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट करे जनता, इसकी अपील इस डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। आगे सुरक्षा का काफिला, बीच में गृह मंत्री अमित शाह और पीछे सुरक्षा का घेरा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते पर जो मंदिर हैं, जो यहाँ की गलियों में जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करते जा रहे हैं। उनका भी रास्ते भर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रास्ते भर ये स्वागत का दौर जो है वो जारी है और बीच बीच में वो खुद यहाँ लोगों को माला पहना रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये डोर टू डोर कैंपेनिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा का कितना क्रेज है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जो है वो लगातार यहाँ पैदल पैदल गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। और बाहर पहुँचकर अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यापारी हैं, जो ब्रजवासी हैं, वो उनका स्वागत करते जा रहे हैं। ये बताइए कि मंदिर में किस तरीके का दृश्य देखने को मिला था? देखिए, भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन अमित शाह जी ने किया है और ठाकुर जी के जो चरणों की जो चौकी है उसका विधिवत पूजन किया है उन्होंने। और पूजन करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की विजय की प्रार्थना की है, जिसको वहाँ के गोस्वामी लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो मंदिर के सेवाएं थे जिन्होंने पूजा करवाई थी अंदर, और वहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना की गई थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अमित शाह की तस्वीर आप देखिए। ये गलियों की तस्वीरें हैं जो बांके बिहारी मंदिर की गलियों से बाहर निकलती हैं। अमित शाह पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं और जोश और उल्लास साफ यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये उल्लास जो है, ये जोश जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। चलो ना, ये रास्ते भर स्वागत का द्वार जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और डोर टू डोर कैंपेनिंग भाजपा पूरी कोशिश में जुड़ी है और आज से इस कह सकते हैं कि कैंपेनिंग की शुरुआत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को तमाम दिग्गज जो है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतरे हैं। और कोशिश यही है कि ब्रज में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं। चलो भाई, और ये इस समय हालांकि बोलने से इनकार कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। और सारे जो संवाद इस समय एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम के दौरान ही देखने को मिलेगा कि वहाँ पर अमित शाह क्या कुछ ब्रजवासियों से कहते हैं और क्या कुछ ब्रजवासियों के लिए कहते हैं। और ये तस्वीरें आप आ गए, पीछे आ जाइए। ये तस्वीरें इस बात को बयान करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी
अब सड़कों पर घर घर उतर चुकी है प्रचार प्रसार के लिए। वृंदावन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ गलियों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और अब यहाँ से अमित शाह का काफिला सीधे श्री जी बाबा स्कूल पहुँचेगा, जहाँ पर वो प्रबुद्धजनों से संवाद स्थापित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। तो ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की गई और उसके बाद ब्रिज की गलियों में घूमते हुए जनता से रूबरू भी हुए और गजब का उत्साह व्यापारी वर्ग में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर के जो बाजार है वहां पर भ्रमण करते हुए अब अगले पड़ाव पर, जहां पर प्रबुद्ध जनों से मुखातिब होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये उस दौरान की तस्वीरें जब बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे गृह मंत्री। पूरे मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। दीपक उनकी तरफ से जलाया गया। प्रार्थना आने वाले चुनावों को लेकर किस तरह से जीत हासिल हो, कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी ये पूजा अर्चना काफी अहम। और अब प्रबुद्ध जनों से मुखातिब होंगे, जहां पर संवाद उनकी तरफ से करते हुए सरकार की तमाम जो कोशिशें रही हैं अपने इन 5 साल के कार्यकाल के दौरान, जो कामकाज रहे हैं, उपलब्धियां रही हैं, वो उनके समक्ष रखी जाएगी और वोट करने की अपील होगी। उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार जो है अपने पक्ष में बनाने की कोशिश होगी। तो उनसे यहाँ पर अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। और फिलहाल उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधी किस तरह से तो जनसंवाद कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ये पहुंचेंगे। और अब ऊर्जा मंत्री इधर आ जाओ श्रीकांत जी एक निकल जाओ।